जी नमस्कार, मैं श्रीधर आज मिर्धा। मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ अपने विद्यालय में जब हम पढ़ते थे उसके बारे में। मेरा विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय बसिया है। वहीं से मैंने अपना शिक्षा ग्रहण किया। बहुत ही अच्छी जगह पर हमारा विद्यालय है। विद्यालय के बगल में मेरा घर भी है। विद्यालय जाने में हमको दिक्कत नहीं होता था। ये 90 के दशक में जब हम लोग पढ़ने जाते थे विद्यालय में, हमारे उस समय 2 सर थे। एक का नाम था श्री अयोध्या प्रसाद सिंह, अब वो नहीं रहे। दूसरा थे श्री सीताराम सिंह, शायद श्री सीताराम सिंह अभी जीवित हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। इतना सुंदर बताते थे, पढ़ाते थे हम लोग को कि बोलने का कुछ जवाब ही नहीं। लेकिन उस ज़माने में 90 के दशक में हमारे इस दोनों शिक्षक का इतना अच्छा पढ़ाने का तरीका था, इतना सुंदर से पढ़ाते थे, वो कहने की बात नहीं है। और हम लोग को मौका भी मिलता था पढ़ने के लिए। और एक अयोध्या सर जो थे इतना सुंदर थे कि वो हम लोग को तो पढ़ाते थे, मोटिवेट करते ही थे, साथों साथ जो है हमारे गार्जियन लोग को भी करते थे। हमारे गार्जियन को एक बार मेरे पिताजी को बुला करके एक संस्कृत में श्लोक को सुना रहे थे और हमको भी याद है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठते नौ सोते हंस मध्य बको ये था। पिताजी समझाते थे कि अगर अपने बेटे को अगर नहीं स्कूल भेजते, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं कुछ उसको शिक्षा दिलाते हैं, वो दुश्मन के समान है अपने बच्चे के लिए। जिस प्रकार की हंस के बीच में बगुला नहीं शोभा करते हैं, इस तरह से उदाहरण दे दे करके समझाते थे। बोलते थे कि आप एक आधा रोटी खाइए, लेकिन बच्चे को आप जरूर पढ़ाइए। और हम लोग भी उस चीज़ को अपने सर को कद्र करते हैं, नमन करते हैं ऐसे शिक्षक का, कि फिर से ऐसा शिक्षक हमारे विद्यालय में आए और लोग विद्या ग्रहण करें। उस समय शिक्षकों का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना है। हालांकि उस समय भी हमारे गांव में कुछ जो पोषाहार उस समय दूध आते थे खाने पीने के लिए, तो हम लोग मिलता था नहीं मिलता था उस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देते थे। हम लोग को पढ़ना था, जैसे हमारे गुरु लोग बोलते थे उस समय वैसे ही करते थे। अगर कभी कभी खेल कूद में व्यस्त हो जाते थे, अगर नहीं करते थे, फिर विद्यालय में जाने के बाद तो पिटाई पड़ता था। कभी डर से अगर विद्यालय नहीं जाना चाहते थे तो छड़ी ले करके आते थे, गांव गांव में घूम घूम के घर से खींच करके ले जाते थे। उस वक्त हमारे माता पिताजी विरोध नहीं करते थे। वो जानते थे कि आज इसको हम अगर विरोध करते थे, टॉलरेट करते हैं, इनको अगर हम ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, सिर्फ एकदम रखते घर में, आगे चल के कुछ नहीं हो पाएंगे। हमारे माता पिताजी समझ चुके थे। बहुत से संघर्ष करके हमारे माता पिताजी ने हम लोग चारों भाइयों को शिक्षा ग्रहण कराया, हम लोग किए। और अभी के समय में देखिए, थाली में खाना देने की स्कूल में व्यवस्था है, सब चीज़ है, लेकिन सही विद्या नहीं है। लेकिन मैं सरकार से मैं विनती करता हूँ, अपने बिहार सरकार से विनती करता हूँ कि हमको हमारे बच्चे को आने वाले जनरेशन में जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके हाथ में कटोरा थाली मत दीजिए, उसको पेंसिल दीजिए, उसको रबड़ दीजिए, उसको कटर दीजिए, अच्छा बैग दीजिए, तभी उनको सही विद्या मिल पाएगा। कि आप लोग जो खाने का जो दे देते हैं, कटोरा थमा देते हैं, जिस समय उसको हाथ में पेंसिल चाहिए, कलम चाहिए, नोटबुक चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, स्लेट चाहिए, ये नहीं दे करके आप क्या दे रहे हैं, थाली दे रहे हैं, हाथ में खिचड़ी खिला रहे हैं, सिर्फ खाने पे उसको दिमाग ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप विद्यालय में आके खा लेते हैं उसका दिन चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पोषाहार है खाने, आप उनके जगह पर कुछ पौष्टिक चीज़ दीजिए।
पैकेट बंटवा दीजिए घर घर में उसी बजट में। बहुत सी ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत सा पाउडर आते हैं, वो सब दीजिए। तो ये सब चीज़ खिला करके आप क्या उसको और जो है अंधकार में ढकेल रहे हैं, नहीं चाहिए हमको। और अभी तो बहुत सारे विद्यालय में हर जगह राजनीतिकरण हो गया है। ये वार्ड का है बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, इस पंचायत का उधर जाएगा, इसमें उस समय सिर्फ गणना किया जाता गांव के नाम से, गांव का है, अब किस गांव से है, गांव के नाम से है, गांव के नाम से सब चीज़ पढ़। अभी तो पोषाहार बना दिया, इतना सारा चीज़ बना दिया है, पेचीदा कर दिया है। जो बच्चा कुछ पढ़ के भविष्य में कुछ बनना चाहता है, बन सकता है, उस पर बाधा डाल रहा है। ये सब चीज़ को हटा दीजिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से विनती करता हूँ कि इस तरह का जो चीज़ बनाए हैं इसको आप पुनः समाप्त कर दें। इससे हमारे गांव के बच्चे विकासशील नहीं हो रहे हैं, सही शिक्षा नहीं ले पा रहे। इतना आप राजनीतिकरण के वजह से, इतना पॉलिटिक्स घुस जाने की वजह से हमारे गांव के सटा हुआ विद्यालय है, वहाँ का बच्चे उस विद्यालय में स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए। कहीं दूर जगह से है, थोड़ा सा आया 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो लोग आते हैं उससे। प्राथमिक विद्यालय पसिया जो प्रोन्नत मध्य विद्यालय कहलाता है ना, हम ही लोग का देन है, क्योंकि आज विद्यालय है और हम ही लोग के बाप दादा के पूर्वज जमीन में वो बना हुआ है। स्वतंत्र रूप से हमारे परिवार के बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते। इसके लिए मैं गांव के अपने समाज के सभी लोगों से विनती करते हैं, स्वतंत्र रूप से आप विद्यालय में भेजें, विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करें बच्चे को। और ये थाली लोटा खाना पीना पर दिमाग नहीं लगाइए, अच्छी शिक्षा मिल जाएंगे ना, वही सब कुछ उसके लिए है। कहता है विद्या ददाति विनया विनया दाति पात्रता पात्रता धना धर्म तथा सुखम। ये सब चीज़ को समझिए, बच्चे को सही शिक्षा दीजिए और विद्यालय भेजिए। इतना ही कर मैं आप लोग से मैं समान हूँ।